नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत में। हम आज बात करेंगे सिवान जिले पर। सिवान जिले के राजनीतिक कुछ मुद्दे पर, कुछ ऐसे कार्य जो कि अभी विशेष चर्चा में है और विशेष रूप से महाराजगंज की जहां एक मर्सिडीज की राजनीति की जा रही है। मर्सिडीज गाड़ी को लेके राजनीति बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ। क्या है मर्सिडीज? मर्सिडीज के साथ में रोलेक्स घड़ी, जो कि लोगों में चर्चा है कि मर्सिडीज वाले बाबू 20 लाख 21 लाख की घड़ी पहन के क्षेत्र में आ रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं, लोगों को दिखावा कर रहे हैं। तो ये क्या दिखावा है, क्या राजनीति है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भाई मर्सिडीज वाली कहानी क्या है, मर्सिडीज क्या कहती है, मर्सिडीज क्या कर रही है और मर्सिडीज के पूरा कहानी क्या है, हम इसके ताल में चलेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हम महाराजगंज के भगवानपुर प्रखंड से, जहां अभी एक कृषि विद्यालय को लेके, कृषि महाविद्यालय को लेके बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है, चर्चा बहुत तेज है। क्योंकि पिछले लगभग 2016 से सारण कमिश्नरी में कृषि विश्वविद्यालय खोलने को लेकर और कृषि विश्वविद्यालय का अंग यूं कहें कि महाविद्यालय खोलने को लेकर लगातार जमीन की तलाशी की जा रही है कि जमीन हो तो कॉलेज खोला जाए। लेकिन अभी तक ऐसी जमीन की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जमीन नहीं मिलने की वजह से ये कार्य अधूरा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चुनाव के बहाने हो या जो भी हो, जिस बात को लेकर कहा जाए, ये चर्चा जोरों पर है और ये मुद्दा तूल पकड़ते जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय खोलने को लेकर भगवानपुर में जोर शोर से सब लोग लगे हुए हैं, क्योंकि जमीन नहीं मिलने की वजह से पिछले कई बार से लगातार ये हल पहल की जा रही है, प्रक्रियाएं आ रही है, लेकिन हो नहीं पा रही थी। पूर्ण रूप से एक रूप नहीं मिल रहा था इस विश्वविद्यालय को लेकर। अभी अभी हाल ही में पता चला है कि छपरा और गोपालगंज में जमीन नहीं होने पर इन दोनों जगह पर विश्वविद्यालय का कहीं स्थान नहीं देखा गया। लेकिन महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर प्रखंड में कृषि विभाग की भूमि है, जो कि लगभग 55 एकड़ के आसपास है, जहां अभी हाल ही फिलहाल में कृषि विभाग के डायरेक्टर ने आके वहां पे रिसर्च किया और अपना मुआयना भी किया कि वाकई में जमीन है कि नहीं, जो कि धरातल पर है क्या पेपर में है। तो ये पैसा पता चला, सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिली कि वहां पे कृषि विश्वविद्यालय खोलने की लगभग स्वीकृति मिल गई है, क्योंकि कृषि विभाग की वहां पे लगभग 55 एकड़ के आसपास की जमीन है, जहां विद्यालय खोलने की प्रक्रिया चल रही है। और इसमें विशेष भूमिका में देखे जा रहे हैं एक मर्सिडीज वाले नेताजी हैं, जिनकी मर्सिडीज और उनकी घड़ी विशेष चर्चे में है। हम बात कर रहे हैं कृष्ण कुंतल की, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। जब क्षेत्र में आते हैं महाराजगंज में, उनकी सक्रियता बहुत विशेष रूप से देखी जा रही है। बहुत ज्यादा उनकी हर क्षेत्र में भूमिका और कार्यशैली बहुत ज्यादा दिखी जा रही है उनके महाराजगंज में। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले महाराजगंज में कुछ लोगों ने ये आवाज उठाया था कि महाराजगंज से पटना के लिए डायरेक्ट कोई बस सेवा नहीं है सरकारी। तो इसमें लेके कृष्ण कुंतल जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये चीज लिखा और कहा कि बहुत ही जल्द महाराजगंज से सिवान पटना के लिए सरकारी बस की सेवा शुरू की जाएगी। और ठीक 4 से 5 दिन के बाद इस पर तुरंत प्रक्रिया हुई और गाड़ी की बस की सेवा शुरू कर दी गई, जिसकी हरी झंडी कुंतल कृष्ण ने दिखाया और महाराजगंज से पटना के लिए बस की सेवा शुरुआत की। तब से एक चर्चा में विषय बने हुए हैं। और उसके बाद एक और कार्य हुआ था यहाँ महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के एक पोखरा पंचायत है, जहां पर पिछले कई वर्षों से जल जमाव की एक समस्या थी पोखरा गांव में, जहां के लोग लगातार परेशान रहते थे, क्योंकि आज तक वहां जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती थी। बरसात ही नहीं, हमेशा सालों भर पानी का जमावड़ा रहता था, क्योंकि सैकड़ों घरों की नालियां जो बहती थी वो सड़क पर ही बहती थी। और सड़क पर नालियों के पानी आने की वजह से आवागमन हमेशा वहां का बाधित रहा। लोग दूसरे रास्ते से आवागमन करते थे। ये जो रास्ता था गांव में जाने का, पोखरा गांव में, ये पूर्ण रूप से बंद हो चुका था, क्योंकि उस रास्ते में लगभग 100 घरों की नालियां बहती थी और वो नालियों की वजह से सड़क हमेशा झील में तब्दील हुआ करता था। इस मामले को लेकर वहां के लोगों ने कुंतल कृष्ण से मुलाकात की, तो कुंतल कृष्ण जी गए स्पॉट पे, देखे वहां पे, और उसके बाद उन्होंने इस विभाग से आला अधिकारियों से बात की। और आज ये सूचना मिल रही है कि वहां उस सड़क और पानी निकासी को लेके
महाराज इनके आलाधिकारियों द्वारा नापी जोखी भी की गई है और ऐसी संभावना है, लोगों का कहना है कि लग रहा है कि हम लोगों के जो जल निकासी की समस्या है इसका समाधान बहुत जल्द मिलने वाला है। ये खैर अच्छी बात है, जनता को लाभ मिले चाहे जिस विधि से मिले, जल निकासी की समस्या का समाधान मिले। और एक तीसरा जो काम अभी सबसे ज्यादा महाराजगंज में चर्चा का विषय हुआ किसी विश्वविद्यालय को लेकर, तो उसमें भी बड़ी भूमिका में देखे जा रहे हैं ये मर्सिडीज वाले बाबू। मर्सिडीज वाले बाबू हम इसलिए कहेंगे, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जब क्षेत्र में आ रहे हैं तो कुछ नेताओं द्वारा ये आरोप है, लोगों के द्वारा आरोप लग रहा है कि ये मर्सिडीज वाले नेताजी हैं, आज आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव नजदीक आया तो कल फिर कहाँ रहेंगे क्या पता, कुछ की जानकारी नहीं है। लेकिन इसमें एक और बड़ी दिलचस्प हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि मर्सिडीज पे ही कुंतल कृष्ण जी नहीं चढ़ते हैं, उनके हाथ में एक रोलेक्स घड़ी भी दिखाई देती है जिसकी कीमत लोगों के द्वारा ये बताई जाती है कि लगभग 21 लाख रुपए की घड़ी भी पहनते हैं। ये घड़ी और मर्सिडीज जो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ये चर्चा का विषय के साथ साथ कार्य जो क्षेत्र में धरातल पर काम होना चाहिए उसमें भी सक्रियता अपने दिखा रहे हैं। खैर अच्छी बात है, लोगों को लाभ पहुंचाए, समाज कल्याण की बात हो। और महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी विश्वविद्यालय बन रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, इससे अच्छी कोई खबर नहीं हो सकती है। क्योंकि कॉलेज को लेकर जो राजनीतिक, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय को लेकर जो राजनीतिक बातें होते रहते हैं, ये धरातल पर कहीं दिखता नहीं था अभी तक। अब ऐसा लोग में एक नई विश्वास जगी है कि नहीं, ये धरातल पाएगा और विद्यालय बनने की संभावना दिख रही है। जबकि हम सबको पता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और करने की इच्छा शक्ति दोनों में बहुत फर्क होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो जिनको राजनीति करना हो तो राजनीति कर ही रहे, लेकिन जिनको करने की कुछ इच्छा शक्ति होती है वो पद पे रहे नहीं रहे, लेकिन जो करने की इच्छा शक्ति है उसके अनुरूप काम करते रहते हैं, काम होते रहता है और काम होना भी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, आप में वो काबिलियत है कि आप जन कल्याण के लिए कुछ काम कर सकते हैं तो करते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और ये महाराजगंज के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि महाराजगंज में कृषि विश्वविद्यालय खुलने की संभावनाएं लगभग क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि महाराजगंज में नेताओं की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन बेसिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोई व्यक्ति आगे आने को तैयार नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति बेसिक मुद्दों पर बात करता भी है तो वो बस चुनावी जुमले की तरह बात करते हैं और उसके बाद वहां से प्रस्थान कर जाने के बाद सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है, उस पर कोई कहीं फिर बात दोबारा करने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर बात महाराजगंज के विकास की आती है, बात महाराजगंज के विश्वास की आती है, बात महाराजगंज के कुछ करने के लिए आती है, तो इसमें हम सब लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इन सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो, जल निकासी की व्यवस्था हो जाए। गाड़ी की खैर व्यवस्था हो गई, पटना से महाराजगंज से पटना जाने के लिए जो आवागमन की सुविधा हो चुकी है। विश्वविद्यालय को लेकर जो कार्य चल रहे हैं, जो जांच पड़ताल और कागजी कार्रवाई हो रही है, ये भी बहुत अच्छी पहल है। कि साथ में एक और सवाल है जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत दिनों से बहुत सारे लोग संघर्ष में लगे हुए हैं कि सिवान महाराजगंज को जिला कब बनाया जाएगा, महाराजगंज जिला बनेगा या नहीं बनेगा। तो एक ये भी समस्या है। इन सारे चीजों को हम जल्द ही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण से संपर्क करेंगे, बात करेंगे और महाराजगंज से ऐसी तमाम समस्याएं को रखेंगे और साथ ही साथ ये भी सवाल जरूर रखेंगे कि कृष्ण कुंतल जी महाराजगंज में ऐसी क्यों चर्चा में बने हुए हैं, क्यों ऐसी बात आ रही है कि भाई मर्सिडीज से घूमते हैं, 21 लाख का घड़ी पहनते हैं। तो इन सब चीजों को भी जानने का प्रयास करेंगे हम। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और जल्द ही हमारा अगला एपिसोड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और महाराजगंज के जो विकास में एक गति देने का काम कर रहे हैं कुंदन कृष्ण जी से बात करेंगे और उनका साक्षात्कार हम आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।